बैड ब्लड में ये जो जिमी ऊसो और रोमन रेंस ने हक किया था, उसके बीच उसके दौरान क्या बातें रोमन रेंस और जिमी ऊसो के बीच हुई, उसको ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाल दिया, जहां पे रोमन रेंस पूछते हैं यू डिड दैट, तुमने ये किया, 2 बार वो पूछते हैं, तो वो कहते हैं यू कॉल्ड द प्ले, और जिमी ऊसो ने एकदम एक्साइटमेंट से बोला था ओनली फॉर यू ऊस। तो ये जो कनेक्शन अब इन दोनों के बीच बन रहा है ना, मैंने बोला है कि बेफेस वाला ट्राइबल चीफ कुछ अलग ही एक्ट करेगा, और अब स्मैकडाउन में एक्सपेक्ट करेंगे भाई, देखते हैं जिमी ऊसो और रोमन रेंस की ये जो कहानी है वो कैसे चलती है। और अब मैं सही में अब जाके एक्साइटेड हुआ हूं कि रोमन रेंस के बेफेस वाले कैरेक्टर को देखने के लिए, क्योंकि उनके जो फैमिली वाला एंगल आ रहा है, तब उस सिचुएशन में जो स्टोरी है वो कैसे प्रोग्रेस करती है, वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। अरुण ठाकुर जी, आप अपना डीएम चेक कर सकते हैं, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो आपका इंतजार कर रहा है, जैसे मैंने बोला था। और जब मैंने डीएम देखे भाई, बहुत सारे मुझे आपके डीएम दिखे, और कंसिडरिंग जो रिसेंटली आपका स्पॉटिफाई पे सपोर्ट रहा है, एक और गिव अवे है आपके लिए अभी, लेकिन पहले उसको थोड़ा बिल्ड करते हैं। ये ग्राफिक आप देखो, देख के ही और आना भाई कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में क्या क्या कहानियां बन सकती हैं। तो उस पूरे मैच के ऊपर ही रॉक के इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी कैसे वो मैनेज कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और यस वो उस मैच का पार्ट भी बन सकते हैं, सब कुछ क्या क्या पॉसिबिलिटी है वॉर गेम्स के लिए। फुल आपकी जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे जो बोला गया है और डब्ल्यूडब्ल्यू उसको प्लान नहीं कर रही। डेफिनेटली आप उसको कंसिडर करना और जाना वहाँ पे जो पोल है उस पर अपना, जैसे किया था पहले भी, अपना वोट दे देना, और उसके बाद मुझे डीएम कर देना। अगेन जो एक लकी होगा विनर मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। पूरा एपिसोड देखना, लेकिन हमको भाई पता चल जाते हैं सारे स्टैट्स पीछे से। एंड थैंक यू आपके स्पॉटिफाई पर सपोर्ट के लिए। बात आज बहुत सारी है करने के लिए, हर बार की तरह। कल शाम को वीडियो क्यों नहीं आ पाई थी, उसके लिए आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो। सैमी ज़ेन की भाई एक थोड़ा सा दिल को ना ऐसे, अरे यार बेकार हो गया बंदे के साथ, वैसी वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पब्लिश की है। मैच हारने के बाद वो बैक स्टेज, जहाँ प्रोडक्शन वाला नहीं, प्रोडक्शन बॉक्स जो होते हैं उसमें बस वो ऐसे बैठे से हुए हैं, लेटे से हुए हैं। तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग सा ये लॉस रहा सैमी ज़ेन के लिए, क्योंकि उनको लगा था भाई वो गुंथर को हरा चुके हैं एक बार, तो वो यहाँ पे भी हरा देंगे। लेकिन गुंथर भाई अब शायद लगता है कि थोड़ा सा समझदार हो गया, उसे पता है सैमी ज़ेन को कैसे हराना है। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट सैमी ज़ेन के लिए क्या है, क्योंकि वो जो ब्लड लाइन की कहानी है वो भी आके पक सकती है। अगेन वॉर गेम्स वाला जो स्पॉटिफाई पे एपिसोड है उसको जाके और सुनना, आपको और क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों के बारे में। बट सीएम पंक के बारे में बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो अब जब वो बैक स्टेज भी जा रहे थे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे जो बंदा है वो बिल्कुल लंगड़ाते हुए, गिरते हुए, लंगड़ाते हुए, तो थोड़ा लिम्प करते हुए ऐसे दर्द में है। सीएम पंक साफ साफ दिख रहा है। और सीएम पंक के बारे में एक लेटेस्ट बात भी हमको ये पता चली है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको क्राउन जूल इवेंट जो सऊदी अरबिया में होने वाला है वहां के लिए नहीं प्लान कर रही है। और मंडे नाइट रॉ में जिस तरीके से सीएम पंक ने बोला भी था कि उनको नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम वो कब रिंग में स्टेप इन करने वाले हैं, तो शायद वो इसीलिए ही है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ब्रेक भी दे रही है। तो क्राउन जूल इवेंट का वो शायद पार्ट नहीं बनने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा क्राउन जूल के इवेंट को देख के ऐसी वाइब आ रही है कि जैसा सोचा था कि सऊदी के शोज में डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा अपने बिल्कुल सारे पैसे वैसे क्योंकि मिलते हैं वहां से, तो बहुत एफर्ट डालती है, इस बार शायद कुछ ऐसा लग नहीं रहा। और उसके बारे में अभी बात करेंगे और थोड़ी देर में। बट पहले उससे जो ब्लड लाइन का भौकाल चल रहा है इस समय टी शर्ट्स बेचने में, मर्चेंडाइज बेचने में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर रोमन रेंस हैं, नंबर 2 पर जे ऊसो हैं, और नंबर 3 पर जिमी ऊसो हैं, वो जो दे नॉट द वंस वाली टी शर्ट पहन के आए थे ना वो बैड ब्लड के अंदर। तो इस समय जो पूरी ब्लड लाइन है वो टॉप पे चल रही है। मैं भाई हर बार ना सरप्राइज होते रहता हूँ ये सोच के कि अगर मैं याद करता हूँ 2019 वाले ऊसोस कैसे थे, मतलब ऐसा लगता था, मतलब मेरे को ना न्यू डे जैसी वाइब देते थे कि जैसे न्यू डे नहीं हो गए थे एक टाइम पे बोरिंग कि भाई अब टीम ही तो है, क्या ही है, वैसी वाइब कहीं ना कहीं ऊसोस देते थे। लेकिन उसके बाद ब्लड लाइन की स्टोरी ने, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रोमन रेंस की वजह से ऊसोस को फायदा हुआ, लेकिन भाई ये पूरी स्टोरी ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। अगर ऊसोस भी ना होते तो सोचो ब्लड लाइन की स्टोरी भी कैसे शुरू कर पाते डब्ल्यूडब्ल्यू उस पॉइंट पे, क्योंकि वहां से तो अब तो चलो ये सारे फाटू सब आ रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत जो डाली गई थी नींव, जो अभी सुपरस्टार्स आ रहे हैं वो वहीं से शुरू हुआ था। तो वो एक मूवमेंट ही होता है जो सब कुछ चेंज कर देता है, और रोमन रेंस एंड दी ऊसोस के लिए वो वही पॉइंट था जब ब्लड लाइन का फॉर्मेशन हुआ डब्ल्यूडब्ल्यू में। मेरे को थोड़ा सा बुरा सा लगा है देख के, तो सोचा आपको भी थोड़ी सी जो अपनी फीलिंग है वो समझा दूं, और लोग समझेंगे भी इसको जो अब से कुछ साल पहले के डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्ट से रिलेट करेंगे। ये वो टाइम था जब बैरन कॉर्बिन को बहुत तगड़ा पुश मिलता था, विंस मैकमैन डेफिनेटली बहुत पसंद करते थे। और बैरन कॉर्बिन का भी ट्वीट देखो, जब 7 साल पहले वो हेल इन अ सेल में चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, तो यहाँ पे ये दिखा रहे, जीती थी, डिफेंड की थी, कुछ तो किया था, लेकिन ये फोटो मुझे अभी भी याद है, बड़ी बहुत डरावनी सी लग रही थी क्योंकि हेल इन अ सेल को कुछ अलग ही लग रहा था जो पूरे अरीना में इफेक्ट था। तो यहाँ पे कॉर्बिन ने रिएक्ट किया है कि वो अग्री करते हैं, उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं चीज़ों के लिए, लेट्स गो करके भी उन्होंने लिखा है।
तो जब बंदा सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रहा है तो सोचो वो किस लेवल पे मेहनत मारने को तैयार है। बट पता नहीं अब क्या है बैरन कॉर्बिन का फ्यूचर, क्योंकि एनएक्सटी से वो एनएक्सटी में गए थे, लगा सही हो गया, फिर मेन रोस्टर में आए तो फिर लगा भाई अब तो कुछ हो नहीं रहा। तो शायद लग नहीं रहा कि अब ट्रिपल एच उस तरीके से देखते हैं बैरन कॉर्बिन को। वो बैरन कॉर्बिन ऐसा कैरेक्टर था भाई, लोग बहुत नफरत करते थे उस पॉइंट पे। ऐसा आज तो फिर भी कॉमन हो गया डोमिनिक को नफरत कर रहे हैं, लेजिट लोगों को गुस्सा आ जाता था बैरन कॉर्बिन को देख के। कल मंडे नाइट रॉ में हमने फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन देखा सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का। मैंने मिस कर दिया कल रॉ वाले उसमें प्रोमो में बताने के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस ने बोला था कि वो जो है सीएम पंक को खत्म कर देंगे। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो कल एंगल किया था उसके पीछे रिपोर्ट्स आ गई हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का एक्चुअल प्लान ही है रेसलमेनिया 41 में सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच करने का। और आई थिंक यहाँ पे कुछ बहुत सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्योंकि ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू को करना था लास्ट ईयर ही, लेकिन फिर वो सिचुएशन आपको पता है सीएम पंक के साथ हो गई और उसकी वजह से मैच डब्ल्यूडब्ल्यू कर नहीं पाई। बट अब अपनी कुर्सी की जो पेटियां है वो बांध लो, रेसलमेनिया 41 में सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के सिंगल्स मैच का ही प्लान है। इंटरेस्टिंग ये देखना होगा क्या इसमें चैंपियनशिप भी इन्वॉल्व होती है या फिर नहीं। चलो थोड़ी सी उम्मीद दे देता हूं आपको, शायद नकली ही उम्मीद दे रहा हूं, लेकिन फिर भी छोटी सी उम्मीद तो दी ही जा सकती है। वो रॉक ने जो बैक स्टेज इंस्टाग्राम में जब वो लाइव गए थे तो फ्रूटी पेबल्स की बात बोली थी जॉन सीना को, एक बार फिर से उन्होंने मॉक किया था, और अपने 2011-12 के प्रोमो में भी कहीं तो उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये पुराना उसका है पूरा हिसाब किताब। अब जॉन सीना ने उसी चीज़ के रेफरेंस में अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपको पता है कैसे कि कुछ भी करते रहते हैं जॉन सीना, तो ये फ्रूटी पेबल्स वाली जो है डाली है ये, और ये क्या है खाने वाने का आइटम होता है भाई, ये यूजुअली बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है ये। तो ये अब आप ऐसे मान सकते हो भाई कि जॉन सीना और रॉक इनका प्रोग्राम 2025 में बनाया जा सकता है, क्योंकि जॉन सीना तो रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद मैं पर्सनली देखना चाहूँगा, भले ही मुझे बोल दे लोग कि भाई स्टोरी तो नहीं है, सेंस तो बन नहीं रहा, आप कहाँ से जॉन सीना रॉक आ गए, लेकिन जब कोई चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर मैं उसके पीछे की रीजनिंग नहीं देख रहा भाई, फिर तो मुझे वो एंटरटेनमेंट चाहिए। अब मैं ज़्यादा लॉजिक लगाने नहीं बैठा, और हर एक बंदा अपने आप में हिपोक्रेट होता है, और ये जो मैंने लाइन बोली है वो उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। चलो थोड़ी सी अगर नफरत है आपके दिमाग में सोलो सिकोवा के लिए, तो इस फुटेज के थ्रू वो मुझे लगता है निकल जाने वाली है। ये वीडियो कहीं से तो आई है, कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखी, और जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सोलो सिकोवा जो है उस लेडी की हेल्प कर रहे हैं जब वो जो सूटकेस है उसको वो ऊपर रखवाते हैं। तो बड़े ही चिल और रिलैक्स हैं सोलो सिकोवा। सोलो सिकोवा की वो वाली वीडियो किसने देखी भाई, मैंने कभी शेयर की है चैनल पे या फिर नहीं करूँगा वैसे, अब तो कैरेक्टर के हिसाब से वैसे भी, जिसमें सोलो सिकोवा पागलों की तरह नाच रहे हैं। तो जैसे है ना ये जिमी ऊसो, जे ऊसो, रोमन रेंज, सोलो सिकोवा भी हैं तो ऐसे ही भाई, वो बस अपने कैरेक्टर के हिसाब से जैसा उन्होंने एनएक्सटी से अब तक किया है वो लगता सीरियस है, लेकिन सबसे ज्यादा खुरापाती छोटा है तो भाई वही है। लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू में जो मैच हुआ था चैंपियन वर्सेस चैंपियन नॉन टाइटल मैच, वो सर्वाइवर सीरीज में था बिगी और रोमन रेंज के बीच में, वर्ल्ड टाइटल की बात हो रही है। और अब जाके ये मैच होगा क्राउन जूल में, जहां पे कोडी रोड्स और गुंथर का मैच होगा। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो क्राउन जूल है वो फील नहीं हो रहा वैसा, क्योंकि ये मैच भले ही 25-30 मिनट का बहुत कमाल का दे देंगे, लेकिन ये सोचो भाई इस मैच के पीछे की कहानी क्या है। बस ये है कि वो ग्रेटेस्ट चैंपियन क्राउन जूल चैंपियनशिप जो है वो आ रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ये करना नहीं था भाई, मतलब लोग मानेंगे नहीं इसको, ना कभी ऐसा कुछ रिपोर्ट में आएगा, लेकिन भाई ये चीज क्लियर है उस चैंपियनशिप ये सऊदी की डिमांड थी, इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को अपनी स्टोरी को ऐसे चेंज करना पड़ रहा है, वरना क्या सेंस बनता भाई। कोई सर्वाइवर सीरीज थोड़ी चल रही है कि एक इधर का चैंपियन उधर के चैंपियन से लड़ेगा। उनको लगा कि सबसे बड़ा मैच क्या बना सकते हैं, लगा भाई एक ब्रांड का चैंपियन उठाते हैं, दूसरे ब्रांड का चैंपियन उठाते हैं, एक बिल्कुल सबसे बेसिक बुकिंग हो सकती है वो करते हैं। अब हाँ देखो गुंथर और कोडी की स्टोरी में ये करेंगे जरूर, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बोलेंगे भाई चैंपियन चैंपियन है तो कोई इनका बिल्डअप नहीं हो रहा, बिल्डअप तो होगा, लेकिन फिर ओवरऑल देखो तो सेंस ही क्या बना। उल्टा ये हो गया कि कोडी तो अपनी अलग स्टोरी में जा सकते थे, गुंथर भी कुछ शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब है तो है, अब यही देखो कि चलो इन्वेस्ट ही हो जाओ इसमें, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा तो यही रही है, इससे ज्यादा कि अब रोना धोना का रेस को लेके। एक बड़ी वियर्ड सी रिपोर्ट मुझे दिखी, पता नहीं इस पे मेरे को बिलीव करना चाहिए या फिर नहीं। बैड ब्लड की है एक तो, कि पॉल हेमन बैक स्टेज से, उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन जो कौन सा वो लैडर मैच हुआ था जिसमें ब्लड लाइन ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया था अगेंस्ट DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, उसके बारे में ये रिपोर्ट आई है कि रोमन रेंज का उस पर फाइनल से था कि इस मैच का रिजल्ट क्या आने वाला है। और क्योंकि रोमन रेंज ने ये चाहा कि ब्लड लाइन के पास ही वो टाइटल रहना चाहिए, शायद ये बात सोचते हुए कि उस वजह से फिर वो एक लेजिट टीम लगेगी, और क्या पता आगे टैग टीम टाइटल्स के लिए ये बहुत आगे की स्टोरी हो सकती है कि ब्लड लाइन के अंदर ही ये कुछ जो है भसड़ बनाए। तो फिर रोमन रेंज का ये से था कि यहाँ पे ब्लड लाइन को चैंपियनशिप रिटेन करनी चाहिए। पता नहीं इस बात पे कितना यकीन किया जा सकता है फिर नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो भाई ये फिर अपने आप में एक बड़ी चीज है कि रोमन रेंज ना सिर्फ अब अपनी स्टोर लाइन कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लड लाइन भी वैसे उनकी है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी अलग की ब्लड लाइन हो जाती है ना, समझ लो। यहाँ पे जिमी जे ऊसो या सैमी ज़ेन की बात हो रही है तो मैं अलग कह सकता था, लेकिन शायद रोमन रेंज सब चीजें बाकी सुपरस्टार्स की स्टोर लाइन में क्या होना चाहिए वहां पर भी उनका से है। और अगर ऐसा है तो मतलब समझ लो अब बैक स्टेज भी एक लॉकर रूम लीडर से ऊपर का भी एक टाइटल होता
होता है कि भाई जो बंदा बैठ रहा है क्रिएटिव इनपुट में भी, बाकी सुपरस्टार्स में भी, तो फिर उसका फिर लेवल आप समझ लो अब वो एक लाइन के पार है। पिछले कुछ लाइव इवेंट्स, प्रीमियम लाइव इवेंट्स से हम लोग देख रहे हैं कि WWE 5 मैचेस कर रही है और 5 वाला जो फॉर्मेट है वही चल रहा है। लगता है कि भाई इस बार 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन जो WWE अपने बी लेवल वाले शोज है, बी लेवल मतलब कि बेकार कहने का मतलब नहीं है, मतलब कि जो टॉप 4 के अलावा होते हैं। रीजन इसके पीछे बड़ा अजीब सा है कि WWE का एक्सपेंस कम हो जाएगा कि वो सुपरस्टार्स को नहीं लेके जाएंगे इधर उधर, तो वो वहां से अपने पैसे बचा रहे हैं भाई। मतलब कभी कभी तो ऐसी चीज दिखती है, लगता है भाई ये कोई रीजन है तुम्हारा भाई? WWE इस चीज के पैसे बचाएगी कि उनको एक सुपरस्टार की फ्लाइट, उसके खाने खर्चा, कपड़े वपड़े का वो एक्सपेंस बचा रहे हैं, जब एक कंपनी ही $1 बिलियन की है। लेकिन यस, दूसरी एक चीज है यहाँ पर जो कि मुझे सेंस लगा कि बना रही है कि वो सुपरस्टार्स को छुट्टी भी देना चाहते हैं कि चलो भाई तुम रेस्ट करो। बट अगेन फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा सुपरस्टार होगा भाई जो कि बोलेगा मुझे तो छुट्टी चाहिए, मैं पीएलई में नहीं लड़ना चाहूंगा यार, मैं स्मैकडाउन में आ जाऊंगा और मुझे पीएलई के दिन तुम वीकेंड में छुट्टी दे देना। ऐसा तो मुझे लगता है। तो कभी कभी तो इतनी वियर्ड चीजें आती है। बोला भी किसने आई है, ये फाइटफुल की तरफ से आई है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन कभी कभी मुझे लॉजिकल लगता है, बट हो भी सकता है ऐसा रीज़न भाई। मेरे हिसाब से तो नहीं है कि मतलब बंदा सोच रहा है कि WWE कह रहे हो पैसे बचा लेंगे और तुम छुट्टी पर रहो, ये रीज़न होता है 5 मैचेस होने का। वाह क्या साइंस बन रहा है। शेमस और पीट डन ने कितना जबरदस्त मैच कल मंडे नाइट रॉ में दिया और उसके बाद का आफ्टर मैच फॉल आउट किया है देख सकते हो आप। लिटरली भाई वो जो क्रिकेट बैट है वो छपा हुआ आप देख सकते हो, वो जो एक स्पॉट में पीट डन ने सही में पूरा घुमा के खिंचा के मार दिया था, शेमस का पूरा छप गया है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जरा एक बार कोई थ्रेड बनाए ऐसा कि मैचेस के बाद शेमस ने कितनी बार अपनी लाल पीले होने की फोटो डाली है। मुझे लगता है शेमस और ड्रू मैकेंटायर ये ऐसे नेम है जो लिस्ट में ऊपर होंगे, और डैनियल ब्रायन भी, पता नहीं भाई वो भी लाल पीले हो जाते हैं हमेशा, बस वो मतलब ऐसा लगता है उनकी थोड़ी सेंसिटिव भी बॉडी है। बट शेमस, ये क्या बोल दिया मैंने, लेकिन ऐसा लगता है मुझे शेमस के सबसे ज्यादा मुझे लगता है भाई हमेशा मैच के बाद उनका लाल होना तो तय है। बैड ब्लड में गोल्डबर्ग आए थे, अब गोल्डबर्ग ने कितने अच्छे नंबर सोशल मीडिया में ड्रॉ करें वो भी मैंने आपको बताया। और यहां से भाई एक चीज अब तो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म क्लियर होकर बता सकता हूं कि गोल्डबर्ग का डेफिनेटली WWE में मैच होने ही वाला है, और ये खुद ट्रिपल एच ने बता दिया सोशल मीडिया पर। जो उन्होंने पोस्ट करी वहां पर वो थैंक यू बोलते हैं एक तो गोल्डबर्ग को आने के लिए, और साथ में बोलते हैं कि हम बहुत जल्दी और बात करेंगे। और इससे वो क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि कुछ और बोलने की मुझे भी जरूरत है, यही मतलब है उनका कि डिस्कस करेंगे कि बिजनेस क्या है, नेक्स्ट मैच क्या है। और इवन गोल्डबर्ग ने तो ऐसे कैमरा की तरफ देखते हुए भी बोला था यू आर नेक्स्ट बॉय, और शायद वो गुंथर के लिए ही था, तो गुंथर के साथ उन्होंने चुल करी है, तो बस वही मैच होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई रेसलमेनिया तक भी इसको लेके जाया जा सकता है, बट मुझे लगता नहीं कि WWE उस तरीके से देख रही है। मैं तो यही मान रहा हूँ कि भाई सऊदी अरेबिया का वो शो है, स्पेशली जिस टाइम पर वो आए हैं गोल्डबर्ग के आने का चांस है। बट अभी स्टोरी को देख के तो फिलहाल कुछ ऐसा लग नहीं रहा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट इतना तो तय है कि गोल्डबर्ग का डेफिनेटली मैच तो अभी जरूर हो रहा है WWE में, वो रिटायरमेंट मैच नहीं हुआ उनका जो इससे पहले था। अरे एक चीज के बारे में तो बात ही करना भूल गया मैं, रैंडी ओर्टन आज NXT में आए थे वो जिवॉन के साथ, जो उनका बहुत टाइम पहले से ही मैच अनाउंस था। बट इस मैच में ना वो RKO जो कह रहे थे भाई सबसे ग्रेटेस्ट RKO पड़ेगा, वो होने वाला था, लेकिन भाई वो बॉच हो गया। और बॉच कुछ ऐसा हुआ कि रैंडी ओर्टन उस RKO को कैच नहीं कर पाए, जीत गए रैंडी ओर्टन उसके बाद। लेकिन बाद में जिवॉन ने थोड़ा अपोलोजाइज किया, वो सॉरी बोलते हैं, लेकिन रैंडी ओर्टन अच्छे स्पिरिट में थे भाई, उन्होंने बोला चल ठीक है भाई कोई बात नहीं, हो जाता है, हैंड रेस वगैरह वो करते हैं। तो ये आज NXT मतलब हुआ तो बहुत कुछ NXT में, लेकिन अब थोड़ा मिस हो गया है मेरे से। लेकिन NXT भी रिसेंटली भाई बहुत बढ़िया कर रही है, ओबा फेमी के पास से भी टाइटल चला गया है, तो मुझे तो लग रहा है भाई अब NXT को भी मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन शायद अब लग रहा है मैं रॉ और स्मैकडाउन की तरह ही कवर करने वाला हूँ जल्दी। देखो एक पिच आई है रेसलमेनिया के मैच के लिए, जैसा आपको पता है अभी रूमर्स में बहुत ज्यादा चल रहा है कि रोमन रेंस, रॉक और कोडी रोड्स तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। इसके ऊपर स्पॉटिफाई पर उन्होंने पॉडकास्ट बनाया, उसमें और डिटेल में आपको चीजें पता चल जाएंगी भाई। वहां पे कुछ हम अलग अलग है ना जो WWE बेस्ट पॉसिबल वे में कर सकते हैं, क्योंकि प्योर डिस्कशन बेस्ड ही होते हैं वो एपिसोड। तो कहानी कुछ ऐसी है कि रोमन रेंस, मतलब ऐसा पिच है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतेंगे, तो उनके पास तो मौका आ गया भाई कि उनको तो सीधा मैच मिलेगा रेसलमेनिया में। और रॉक बोलेंगे भाई मैंने कोडी रोड्स को हराया था, तो फिर ये WWE एक लॉजिकल रीजनिंग देगी कि क्यों ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रेसलमेनिया में, जहां पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। रॉक होंगे मैच में, रोमन रेंस होंगे, और ऑब्वियसली कोडी रोड्स उस टाइटल को डिफेंड करेंगे। देखो इतने सारे पॉसिबल एंगल्स है ना, ये जो कई बार ऐसा दिमाग घूम जाता है ना, वो ब्लड लाइन की स्टोरी में घूमता है, क्योंकि हर एक चीज सेंस और लॉजिक बनाती है। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि रॉक को तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं, बोलेगा भाई मैं तो बॉस हूं, मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मेंबर हूं, ट्रिपल एच को क्या उखाड़ना तो उखाड़ ले मेरा, आके वो सीधा उसको ट्रिपल थ्रेट मैच बना सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे एंडलेस है ब्लड लाइन की स्टोरी में, और मजा आएगा देखने में कि रेसलमेनिया 41 का जो कार्ड है वो एट द एंड होता क्या है। नेटफ्लिक्स पर जो मंडे नाइट रॉ का पहला एपिसोड होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन हाइप तो हम सबकी और ज्यादा पहले से ही है, इसको थोड़ा और ज्यादा कर देते हैं। तो देखो
देखो एक वो जो गैप सा नहीं फील हो रहा था कि भाई WWE का सर्वाइवर सीरीज है, उसके बाद सीधा रॉयल रंबल है, अब बीच में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इन्होंने डाल दिया। स्टिल आप देखोगे तो WWE ने प्लान कुछ ऐसा ही किया कि वो उस रॉ जो नेटफ्लिक्स पर होने वाली है उसको एक अच्छा स्पेस दिया है, उसके आसपास उन्होंने कोई पीएलई बुक भी नहीं किया। अगर आप देखोगे तो इस बार रॉयल रंबल भी फरवरी में होने वाला है, तो वहां से भी एक अच्छा खासा 20-25 दिनों का टाइम है, क्योंकि WWE इसको रॉ के वीकली एपिसोड की तरह देख ही नहीं रही है। मतलब ऐसा मत समझना, वो तो आपने अभी रिसेंटली भी देख लिया होगा ट्रिपल ए जिस तरीके से रॉ स्मैकडाउन को बुक करते हैं, कई बार लगता है भाई ये पीएलई का सोच के बुक कर दिया था क्या। तो अब सोचो यहां पे क्या होगा, रॉक, जॉन सीना, रोमन रेंस, ब्लड लाइन की स्टोरी, ये सारे जो बड़े नेम है, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, जो WWE के पास सब कुछ है वो उसमें झोंक देने वाले हैं, डाल देने वाले हैं। तो सोचो 2 घंटे का शो या फिर 3 घंटे का शो है, एक भी सेकंड आप अपनी नजर हटा नहीं सकते नेटफ्लिक्स पर जो मंडे नाइट रॉ का पहला एपिसोड होगा। और कंसिडरिंग WWE ने उसको स्पेस दिया, आसपास कोई बड़ा शो भी नहीं रखा है, तो यहां से क्लियर है भाई WWE का कुछ तो बहुत बैंगर प्लान है। और मुझे लगता नहीं यहाँ पे WWE एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिलीवर करने में फेल होने का कोई चांस है। ये एक कार्ड मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा ट्विटर पे, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। ये 4 मैचेस जो कि रेसलमेनिया में WWE बुक करेगी, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन ऑब्वियसली, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, इसका तो ऑलमोस्ट होने का पूरा चांस ही है। फिर उसके बाद रॉक वर्सेस रोमन रेंस है, तो मिस्ट्री हमेशा ही रहने वाली है जब तक ऑफिशियल कार्ड नहीं आ जाता कि क्या WWE करने वाली है इस बार, ये ब्लड लाइन, रोमन, रॉक या कोडी वाले सिचुएशन में। और जो फाइनल मैच है वो है ब्रॉक लेसनर और गुंथर का, अगर गुंथर के पास तब तक टाइटल रह रहा है और ब्रॉक लेसनर एक्चुअल में वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमने सुना था रेसलमेनिया सीजन के लिए WWE ब्रॉक लेसनर को लेके आ सकती है। भाई मैं कह रहा हूँ ना 2025 मस्त होने वाला है, ग्राफिक देख के भी शायद आपको समझ में आ जाएगा। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट दिख रहा होगा, उसको जाके सुनना, डीएम करो मुझे, नहीं स्क्रीनशॉट अपना डीएम करो, बाकी जो एक लकी बंदा होगा उसके लिए है फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। और सुनना जरूर जाके भाई, कंटेंट क्वालिटी हमने वहाँ पे रिसेंट डेज में काफ़ी बढ़ा भी दी, और आपके सपोर्ट के लिए भी थैंक यू। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक भी लेते रहो जिंदगी के मजे।